अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी हार्मोन। तो कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लड को और आज हम डिस्कस करेंगे हीमोपोएसिस को। देखो, हीमोपोएसिस क्या होता है? हीमोपोएसिस हम क्या करेंगे, हम इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। हीमो का मतलब क्या होता है? हीमो का सिंपली मतलब होता है ब्लड सेल। क्या होता है? मतलब ब्लड सेल्स। ठीक है। पोएसिस का मतलब क्या होता है? पोएसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक तो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हीमोपोएसिस। नोट्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो ये है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या है? सिंपली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल, तो उसको क्या बोलेंगे? हीमोपोएसिस बोलेंगे। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी साइट्स को कि हीमोपोएसिस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा हीमोपोएसिस शुरू होता है वो जब एक बच्चा मदर के पेट में होता है तब शुरू होता है। ठीक है। योग सेक में, योग सेक जो पहली साइट है, साइट ऑफ हीमोपोएसिस। ठीक है। साइट ऑफ हीमोपोएसिस मतलब हीमोपोएसिस कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है। तो पहली जो साइट है वो कौन सी है? योग सेक। योग सेक अभी हम पढ़ रहे हैं कि योग सेक क्या होता है और कहाँ पर होता है। यहाँ पर जो हीमोपोएसिस होती है वो कितने महीने होती है? वो होती है फर्स्ट 2 मंथ। फर्स्ट 2 मंथ जब बच्चा बन रहा होता है मदर के पेट के अंदर, तब जो पहले 2 महीने होते हैं हीमोपोएसिस कहाँ पर होती है? योग सेक में होती है। ठीक है। और जो दूसरी होती है, दूसरी कहाँ पर होती है? दूसरी होती है लिवर में। लिवर में होती है और स्प्लीन में होती है, थाइमस ग्लैंड में होती है, थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स। ठीक है। पहले 2 महीने कहां पर होगी? योग सेक में होगी। और 3 महीने से लेके 7 महीने तक, 3 महीने से लेके 7 महीने तक कहां पर होगी? फिर लिवर में होगी, स्प्लीन में, थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स में होगी। ठीक है। ये 5 महीने किस में होगी? हमारे इन ऑर्गन्स में होगी। ठीक है। क्लियर है? अब जो थर्ड है, थर्ड क्या है? देखो, थर्ड जो साइट है वो क्या है? वो है बोन मेरो। बोन मेरो, बोन मेरो ऑफ बोन्स। बोन्स के अंदर एक बोन मेरो होती है, रेड कलर की, रेड बोन मेरो जिसे बोलते हैं। उसके अंदर फिर क्या होती है? हमारी हीमोपोएसिस का प्रोसेस होता है। मान लें ये एक बोन है, तो इसके अंदर क्या होती है? रेड कलर का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? आरबीएम बोलते हैं, रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो। ठीक है। तो फिर क्या होगी? फिर हमारी 7 मंथ तक किसमें हुई? हमारे इन ऑर्गन्स में हुई। इनके बाद क्या होता है? हमारी जो हीमोपोएसिस का प्रोसेस होता है वो किसमें होता है? बोन में होता है। और ये लाइफ टाइम होता है। 7 महीने तक किसमें हुई? लिवर में, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स में। ठीक है। उसके बाद जो होता है 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ जब एक बेबी पैदा होता है उससे 3 महीने पहले जो हमारी हीमोपोएसिस होती है वो किसमें होती है?
बोन मेरो ऑफ बोन्स में होती है, क्योंकि तब तक बोन बन जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बोन आ जाते हैं, तो फिर जो होता है साइट चेंज होता है, साइट चेंज हो जाती है, और उसके बाद जो हमारी हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है, सिंपली हमारे रेड बोन मेरो में होता है। ये जो लिखा है मैंने रेड बोन मेरो, इसके अंदर होता है। ठीक है, अब हम सिंपली देखते हैं कि यॉर्क सेक में कैसे हो रहा है, फिर यॉर्क सेक से ट्रांसफर होके लिवर में कैसे आ रहा है हीमोपोइसिस का प्रोसेस, और फिर लिवर, स्प्लीन और इन ऑर्गन से बोन मेरो में कैसे आ रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको सिंपली देखेंगे कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा जितना हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब योग में देखो क्या होता है, सिंपली देखो होता क्या है, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, एक तरफ से स्पर्म आता है, दूसरी तरफ से एक एग आता है। ठीक है, दोनों सेल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो क्या बनेगा, हमारा एक सेल बनेगा जिसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है, ये जाइगोट क्या करेगा, ये आगे रेंडमली डिवाइड करेगा। ठीक है, ये आगे डिवाइड करेगा और दूसरे सेल बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, मोर्यूला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोर्यूला। और ये मोर्यूला फर्दर डिवाइड होके एक क्लस्टर ऑफ सेल बनाएगा। क्या बनाएगा, एक क्लस्टर ऑफ सेल बनाएगा जिसे हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब देखो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो थैली की तरह आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यॉर्क सेक, यॉर्क सेक। अभी हम इसकी बात करेंगे। तो जब मदर की पेट के अंदर बेबी बनता है, तो जब एम्ब्रियो की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो की कंडीशन में आ जाता है, तब से हमारा ये जो हीमोपोइसिस का प्रोसेस है ये शुरू हो जाता है। सही है, क्लियर है। देखो अब होता क्या है, ये हमने बना लिया एक एम्ब्रियो, ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो है। ठीक है, और इससे कनेक्टेड होती है एक सेक जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं यॉर्क सेक, यॉर्क सेक। मेनली इसका पर्पस क्या होता है, ये इसमें क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये एम्ब्रियो को डेवलपमेंट होने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। तो यहाँ पर यॉर्क सेक में क्या होता है, हमारे कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, सिंपली क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। यही वो सेल्स हैं जिनसे हमारे क्या बनेंगे, जिससे हमारे ब्लड सेल बनेंगे। ठीक है, जो हम हेमोपोइसिस पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे, ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। इन स्टेम सेल से क्या बनेगा, हमारे सिंपली ब्लड सेल बनेंगे। ब्लड सेल भी कौन से ब्लड सेल, देखो पहला जो होता है वो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और जो तीसरा होता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये फ्रेगमेंट्स होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में एक एक को डिस्कस करेंगे कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मेनली हम इन जो हमारे स्टेम सेल्स हैं इनसे क्या बनता है, ब्लड सेल बनते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है सॉरी। अब हम देखेंगे कि ऑर्गन्स में कैसे होती है हीमोपोइसिस। ठीक है, यॉर्क सेक देख लिया। अब देखो ये सिंपली हमने बना लिया एम्ब्रियो। ठीक है, ये क्या है, ये एक एम्ब्रियो है और ये निकल रही है क्या, यॉर्क सेक, यॉर्क सेक।
और इसमें क्या है, इसमें हमारे स्टेम सेल्स हैं जिनसे हमारे ब्लड सेल बनेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्टेम सेल, स्टेम सेल। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है फीटस में, किसमें कन्वर्ट होता है, फीटस में। अब फीटस क्या होता है, देखो पहले जब एम्ब्रियो जब बनता है, इसके अंदर ना कोई ऑर्गन होता है ना कोई बोन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स आना शुरू होते हैं, टिश्यूज बनना शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिर उसको हम एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गन्स आ गए हैं। ऑर्गन कौन कौन से, जैसे ये एक हमारा लिवर हो गया। ठीक है, ये क्या है, लिवर है। इसी तरीके से एक दूसरा ऑर्गन होता है स्प्लीन। ऑर्गन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जिनके अंदर हमारे स्टेम सेल्स जाएंगे और फिर उन ऑर्गन से हमारी हीमोपोइसिस का प्रोसेस जारी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह थाइमस ग्लैंड होता है, एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है थाइमस ग्लैंड जिसे बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होता है। तो होता क्या है, ये किसमें बनेंगे, ये हमारे एम्ब्रियो में बनेंगे, ये सारे ऑर्गन किसमें बनेंगे, एम्ब्रियो में बनेंगे। जैसे ये एम्ब्रियो के अंदर बन गए तो फिर क्या होगा, योग सेक से ये हमारे स्टेम सेल्स मूव होना शुरू हो जाएंगे और कहां पर आ जाएंगे, हमारे इन ऑर्गन्स की तरफ आ जाएंगे, लिवर में आ जाएंगे, स्प्लीन में आ जाएंगे, और फिर किस में आ जाएंगे, थाइमस ग्लैंड में। और हमारी बॉडी के अंदर एक होता है स्ट्रक्चर जैसे लिम्फ नोड्स बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, ये भी हम पढ़ेंगे, लिम्फ नोड्स। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये सेल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं 3 महीने से लेके 7 महीने तक इनमें हीमोपोइसिस होती है। तो फिर देखो सेल्स स्टेम सेल्स कहाँ आ गए, हमारे सिंपली इन ऑर्गन्स में आ गए ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हीमोपोइसिस का प्रोसेस इन ऑर्गन से शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि योग सेक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो 7 महीने तक हमारी हीमोपोइसिस कहाँ पर होगी, हमारे लिवर में होगी, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड एंड लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, ये क्या है, सिंपली लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, तो इन 4 ऑर्गन्स के पास ये क्या हो जाएगी, हीमोपोइसिस होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे बोन्स के पास कैसे होती है, बोन्स के अंदर देखेंगे कि हीमोपोइसिस कैसे होती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जैसे जैसे ऑर्गन आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। एम्ब्रियो में अगर ऑर्गन्स आ जाते हैं, इसकी डेवलपमेंट फर्दर हो जाती है, तो उसको हम फीटस बोलते हैं, क्योंकि उसकी शेप आना शुरू हो जाती है। तो जो तीसरा है वो है बोन्स। अब हम बोन्स वाली साइड पढ़ेंगे कि बोन के अंदर क्या होता है और उसके अंदर हीमोपोइसिस कैसे होती है। अब जैसे ही बोन बन गए, ये क्या है, ये एक सिंपली बोन है, लॉन्ग बोन। ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर उस फीटस के अंदर बोन आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इन ऑर्गन से जो हमने पीछे पढ़े ऑर्गन्स, इनसे हमारे स्टेम सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, कहाँ पर, बोन के अंदर। तो बोन के अंदर पहले ही क्या होता है, एक आरबीएम होता है, रेड बोन मेरो होता है, जिसे हम रेड बोन मेरो बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो, आरबीएम, रेड बोन मेरो। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल्स थे, ये फिर जब बोन बन गए तो कहाँ आ जाएंगे, हमारे रेड बोन मेरो में आ जाएंगे। ठीक है, रेड बोन मेरो में सिंपली आ जाएंगे। अब मैंने आपको पीछे बताया कि लास्ट के जब एक बेबी की बर्थ होती है, उससे लास्ट वाले 3 महीने बोन में आरबीएम जो होती है उसके अंदर हीमोपोइसिस शुरू हो जाती है, और उसके बाद जब बेबी की बर्थ होती है तो फिर लाइफ टाइम जो हमारी हीमोपोइसिस होती है वो किस में होती है, हमारे बोन्स में होती है, और थोड़े मिकदार में लिवर से भी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोन्स को भी हमने पढ़ लिया। अब हम सिंपली देखेंगे कि बोन्स कौन कौन से। अच्छा देखो,
बोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, 206 बोन्स होते हैं। उनमें कुछ बोन्स होते हैं जिसमें हीमोपोएसिस होती है, सारे बोन्स में नहीं होती। जो बड़े बड़े बोन्स होते हैं, जैसे ये एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, एक लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन, ठीक है। लॉन्ग बोन कौन सा होता है, फीमर, जैसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, हमारे बोन्स हैं। बोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ये पहला बोन है हमारा फीमर। फीमर के अंदर क्या होती है, हीमोपोएसिस होती है। ह्यूमरस के अंदर हीमोपोएसिस होती है। और जो हमारा स्कल होता है, स्कल होता है, स्कल में भी क्या होती है, स्कल में भी हीमोपोएसिस होती है। उसके बाद जो हमारा वर्टिब्रा, वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है पीछे, उसमें होता है हीमोपोएसिस। जो रिब्स हैं, रिब्स में होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हिप बोन्स हो गए, हिप बोन्स, हिप बोन्स के अंदर होती है, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, पेल्विक ग्रिडल होते हैं, पेल्विक ग्रिडल। जो पेल्विक ग्रिडल होते हैं उधर भी क्या होती है, हमारी हीमोपोएसिस होती है। और भी कुछ बोन्स होते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। सारे बोन्स में नहीं होंगे, कुछ बोन्स होते हैं जिनमें हमारी हीमोपोएसिस का प्रोसेस होता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि एक स्टेम सेल आखिर डिवाइड कैसे होता है और किस तरीके से हमारे ब्लड सेल बनते हैं, ठीक है। साइट आपको, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि एक स्टेम सेल्स डिवाइड कैसे होता है, ठीक है। ये हमने बना लिया एक स्टेम सेल, ये क्या है, ये एक स्टेम सेल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लूरी, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये माइटोटिकली डिवाइड होता है। माइटोटिकली डिवाइड होके ये क्या बनाएगा, ये दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इससे बनेगा माइलॉइड सेल, माइलॉइड स्टेम सेल, और दूसरा बनेगा लिम्फाइड, लिम्फाइड स्टेम सेल, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स किसमें डिवाइड हो जाएगा, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा माइटोटिकली, ठीक है। किस किस में, एक माइलॉइड स्टेम सेल में और दूसरा लिम्फाइड स्टेम सेल में, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक बात सुन लो, ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, ये क्या होता है, ये सेल्फ रिन्यूअल होता है। क्या होता है, सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब होता है कि ये एक ऐसा सेल होता है जो अपनी बहुत सारी कॉपियां बना सकता है, ठीक है, अपनी तरह बहुत सारी कॉपियां बना सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूअल बोलेंगे, सेल्फ रिन्यूअल बोलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि ये किस में टूटेगा, ये दो सेल्स में टूटेगा, एक माइलॉइड सेल, एक दूसरा लिम्फाइड स्टेम सेल, सही है। अब देखो ये जो लिम्फाइड स्टेम सेल है ना, ये फर्दर हमारा डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में, दो सेल्स में। पर दो सेल कौन से, इमेच्योर सेल, मींस वो अभी क्या करेंगे, अभी फर्दर डिवाइड होंगे, अभी उनकी फर्दर मॉडिफिकेशन होगी। एक बनेगा इससे बी लिम्फोब्लास्ट, बी, बी लिम्फोब्लास्ट, और दूसरा क्या है, टी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फो ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ब्लास्ट का सिंपली मतलब होता है कि ये सेल आगे जाके और मॉडिफाई होगा, ठीक है, मैच्योर होगा। तो ये बी लिम्फोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बी लिम्फोसाइट में, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। साइट आ गया मतलब ये कंप्लीट हो गया, ये सेल मैच्योर हो गया, अब ये अपना काम कर सकता है, ठीक है। और ये इसी तरह ये कन्वर्ट हो जाएगा टी लिम्फोसाइट में, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट।
ये बी लिम्फोब्लास्ट बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो गया, और ये टी लिम्फोब्लास्ट टी लिम्फोसाइट में। ठीक है, और भी यहाँ से एक सेल बनता है जिसे एनके सेल बोलते हैं। एनके एनके पहले बनेगा, एनके लिम्फोब्लास्ट बनेगा, और इससे क्या बनेगा, एनके लिम्फोसाइट सेम ही। एनके का मतलब होता है नेचुरल किलर, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, इनके का मतलब क्या है, नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो इसमें लिम्फाइड स्टेम सेल्स में 3 किस्म के सेल बनते हैं, बी लिम्फोसाइट, इनके लिम्फोब्लास्ट, टी लिम्फोब्लास्ट। फिर ये आगे जाके मैच्योर होंगे। ठीक है, मैच्योर होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एनके लिम्फोसाइट बोलेंगे, और इसको टी लिम्फोसाइट बोलेंगे सिंपली। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे माइलॉइड स्टेम सेल को। लिम्फाइड स्टेम सेल आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब सिंपली देखेंगे कि माइलॉइड स्टेम सेल फर्दर किन चीजों में डिवाइड हो रहा है। माइलॉइड स्टेम सेल, स्टेम सेल। अब सिंपली देखो, ये क्या होता है, ये सेल डिवाइड होता है 3 कॉलोनीज में, 3 कॉलोनीज में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलेंगे CFUE, अभी बता रहा हूं कि ये क्या है, और दूसरी होती है CFUM, CFUGM। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। क्या होता है मतलब, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। CFU का सिंपली मतलब होता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। और इधर ई है, तो ई का मतलब क्या हो जाएगा, ई का मतलब है यहाँ एरिथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर एम है, तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं प्लेटिलेट्स को। ठीक है, यहां से इस कॉलोनी से प्लेटिलेट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लेटिलेट्स बनेंगे। इस कॉलोनी से क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लड सेल बनेंगे। और ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट जीएम है, जीएम का मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूलोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट मोनोसाइट, ग्रेन्यूलोसाइट मोनोसाइट। ठीक है, तो ये माइलॉइड स्टेम सेल 3 किस्म के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। किस किस में, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्यूलोसाइट मोनोसाइट। ठीक है, अब फर्दर क्या होगा, फर्दर देखो यहीं पर लिख लेते हैं। ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट होता है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 2 सेल्स में। कितने सेल्स में, 2 सेल्स में। एक माइलोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट, और दूसरा मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट। 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। ब्लास्ट मैंने आपको बता दिया, ब्लास्ट का मतलब होता है कि अभी ये सेल मैच्योर नहीं है, अभी ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मोनोसाइट, जो मोनोब्लास्ट है, सॉरी, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसाइट में, मोनोसाइट। मोनोसाइट का मतलब क्या होता है, साइट आ गया पीछे, तो इसका मतलब ये सेल मैच्योर है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोसाइट में। ठीक है, और ये जो माइलोब्लास्ट है, ये फर्दर टूट जाएगा 3 सेल में। कितने सेल्स में, 3 सेल। इससे कितने सेल बनेंगे, 3। एक बनेगा न्यूट्रोफिल,
न्यूट्रोफिल, और जो दूसरा है वो क्या कौन सा बनेगा, एजिनोफिल। एजिनोफिल, एजिनोफिल। और दूसरा जो है, पहला हो गया न्यूट्रोफिल, दूसरा हो गया एजिनोफिल, और जो तीसरा है वो कौन सा है, बेजोफिल। बेजोफिल, ठीक है। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट से क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया कितने सेल में, 2 सेल्स में, माइलोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। ठीक है, मोनोब्लास्ट जो मोनोब्लास्ट है ये फर्दर मॉडिफाई हो गया किसमें, मोनोसाइट में, इससे बन गया मोनोसाइट। ठीक है, ये क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, ठीक है, मोनोसाइट। और ये जो माइलोब्लास्ट है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 3 सेल्स में, ये डिवाइड हो गया 3 सेल में। कौन कौन से सेल, बेजोफिल में, एजिनोफिल में एंड न्यूट्रोफिल में। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखेंगे मेगा कैरियोसाइट्स को और एरेथ्रोसाइट्स को कि ये कैसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट है ये डिवाइड हो जाएगा और इससे क्या बनेगा, इससे हमारा बनेगा मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है मेगा कैरियोब्लास्ट। और मेगा कैरियोब्लास्ट से फर्दर आगे हमारा बन जाएगा मैच्योर प्लेटलेट। क्या बन जाएगा, प्लेटलेट्स। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगा कैरियोसाइट में क्या बना, उससे बना मेगा कैरियोब्लास्ट जो इमेच्योर है। अब ये मेगा कैरियोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया, प्लेटिलेट में कन्वर्ट हो गया। और प्लेटिलेट अब क्या है, मैच्योर है, ये बॉडी में जो इसका काम है वो कर सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट को। ठीक है, अब ये जो कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट है ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट में, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट। ठीक है, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। और प्रो एरेथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेटिक्यूलोसाइट, रेटिक्यूलोसाइट में। ठीक है, अब रेटिक्यूलोसाइट से फिर क्या होगा, रेटिक्यूलोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसमें मैच्योर आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी। क्लियर है, अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। ब्लास्ट आ गया मीन्स ये मैच्योर अभी नहीं है। ठीक है, प्रो एरेथ्रोब्लास्ट फिर कन्वर्ट हो जाएगा रेटिकुलोसाइट में। ठीक है, अब ये रेटिकुलोसाइट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा हीमोपोइसिस के बारे में कि एक स्टेम सेल कैसे डिवाइड होता है, ब्लड सेल कैसे बनते हैं। ठीक है।